शहरों के कई चेहरे होते हैं। देखिए ड्रग्स क्या कर सकते हैं। ये वैंकूवर है, कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत का एक शहर। देखो मेरे पास हमेशा $5 रहते हैं, इसलिए लोग मुझे $5 कहते हैं। क्योंकि ये $5 में ड्रग्स बेचता है। क्योंकि लोगों को ड्रग्स चाहिए होती है। कभी कभी इसे दुनिया का सबसे आजाद शहर कहा जाता है। ये दुनिया की सबसे खतरनाक ड्रग है और सिरिंज इंजेक्ट करता है। लेकिन इसकी गलियों की एक और सच्चाई भी है। हम कनाडा पहुंच चुके हैं। यहाँ हेरोइन का नया विकल्प है। फेंटेनाइल हेरोइन से 50 गुना ज्यादा ताकतवर है। फेंटेनिल और ट्रैंक और ब्रिटिश कोलंबिया में ये साफ तौर पर नजर आता है। ये खुलेआम ड्रग्स लेने के सबसे बड़े मार्केट्स में से एक है दुनिया में। हाँ, दुनिया में। आज हम इससे जुड़ी और बातें जानेंगे और समझेंगे। हम डाउनटाउन ईस्ट साइड में इसे करीब से देखेंगे, इस जहर के शिकार लोगों से और दुनिया की सबसे खतरनाक ड्रग बेचने वालों से बात करेंगे। हम वैंकूवर कनाडा में हैं, आजादी की धरती पर। इस खूबसूरती को देखो, ये झील और लोग कैसे धूप का मजा ले रहे हैं। ये दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक है। लेकिन वैंकूवर का एक छुपा हुआ चेहरा भी है, जैसे बहुत से अमेरिकी शहरों का होता है। इसे रहने के लिए दुनिया में 5वें नंबर पर रैंक किया गया है। जरा सोचो, कनाडा में ड्रग्स की हालत अमेरिका से अलग है। यहाँ सरकार खुद लोगों को ड्रग्स देती है। जिस ड्रग का असर आप यहाँ देख रहे हो उसे ट्रैंक कहते हैं। फैंटेनिल और ज़ाइलोज़ीन का मिक्सचर, एक ऐसा केमिकल जो शरीर को अंदर से खत्म करता है, स्किन को नष्ट कर देता है और होश मिटा देता है। और मदद अक्सर देर से मिलती है, अगर मिलती भी है तो। आज हम वैंकूवर की गलियों से गुजरेंगे और यह है पहली कहानी। मेरी माँ को 19 साल की उम्र में फ्लैश ईटिंग डिसीज हुई थी। जिम्मेदारी लेने के बजाय मैं उल्टी दिशा में चला गया और सब कुछ गैर जिम्मेदाराना किया। मेरे पास प्रोफेशनल हॉकी खेलने का मौका था, उसे भी बर्बाद कर दिया। और तो क्या कनाडाई सरकार लोगों को सेफ्टी के लिए ड्रग्स देती है? उसे क्या कहते हैं, हार्म रिडक्शन? तो हमें वो चीज़ें देते हैं जिसे वो हार्म रिडक्शन मानते हैं और जो शायद मदद करें, लेकिन बहुत सारे लोग उसे ले जाकर दोबारा बेच देते हैं। इसका कोई मतलब नहीं बनता। क्या तुम फैंटेनिल लेते हो? हाँ, मैं फैंटेनिल लेता हूँ। क्या ये यहाँ सबसे स्ट्रॉन्ग या सबसे खतरनाक ड्रग है? आमतौर पर जो लोग सड़कों पर लेते हैं उसके मुकाबले मैं ज़्यादा लोगों को नहीं जानता जो इसे झेल पाएं। यहाँ फैंटेनिल इतनी आसानी से क्यों मिलती है? क्या ये सस्ती है या? इस शहर में हाँ, हद से ज़्यादा सस्ती, लेकिन और ये हर जगह मिल जाती है? लगभग हर जगह। क्या तुम इसे बेचते हो? पहले बेचिए। मतलब यहाँ बहुत लोग हैं जिन्हें पैसे कमाने हैं और अपनी लत चलानी है, समझ रहे हो ना? लोग कहते हैं फैंटेनिल हेरोइन से 50 गुना ज्यादा ताकतवर है। ओह हाँ, बहुत ज़्यादा ताकतवर। फैंटेनिल ने अमेरिका और कनाडा की सड़कों पर कब्जा कर लिया है। ये हर गली में फैल चुका है। फैंटेनिल का यही असर होता है, ये तुम्हारी पीठ को ऐसे मरोड़ देता है और धीरे धीरे मार डालता है। क्या चीज इसे इतना सस्ता, इतना आसान और इतना जानलेवा बनाती है? क्या तुम फैंटेनिल बेचते हो? हाँ। कितने में? 10 से $20 में 1 पॉइंट। $10? 10 से $20 में 1 पॉइंट। बहुत थोड़ी सी मात्रा होती है। इतनी कम कीमत में हेरोइन से भी ज्यादा ताकतवर ड्रग? हाँ, मेरे लिए नहीं, मुझे कोई असर नहीं होता। मैं इसे दर्द के लिए लेता हूँ। तो तुम इतने आदी हो चुके हो कि असर ही नहीं होता? नहीं, मुझे इससे हाई भी नहीं होता। सच में? हाँ, मैं वेस्ट कोस्ट का सबसे बढ़िया माल पीता हूँ, दुनिया के सबसे अच्छा माल लेता हूँ, लेकिन मुझ पर कोई असर नहीं होता। और पुलिस बस ऐसे ही यहाँ से गुजर जाती है? पुलिस मुझे बहुत अच्छे से जानती है। सालों पहले वो मुझे हर हफ्ते में एक बार अरेस्ट करते थे। तो पुलिस तुमसे कुछ कहती नहीं अगर तुम यहाँ ड्रग्स बेचो तब भी? ओह नहीं, वो आते हैं, जैसे ही मैं ड्रग्स निकालता हूँ वो आकर छीन लेते हैं। लेकिन ये तो नॉर्मल है, यहाँ सब लोग ड्रग्स ही ले रहे हैं। हाँ, वो मुझे टारगेट करते हैं। क्योंकि तुम यहाँ के बॉस हो? क्योंकि मेरे टैटू हैं, क्योंकि मेरे दांत टूटे हुए हैं। क्या तुम किसी गैंग के मेंबर हो, जैसे MS-13? मैं पहले गैंग में था, यही मेरी गैंग हुआ करती थी। अच्छा, क्या मैं इसे देख सकता हूँ? द आर्ट ऑफ वॉर। मैं इसे हमेशा अपने बैग में रखता हूँ। तुम इसे पढ़ते हो? हाँ, रोज पढ़ता हूँ। अच्छी बात है। कभी बाइबल भी पढ़ता हूँ। बाइबल भी?
या फिर कभी कभी कुरान। तुम कुरान भी पढ़ते हो? हाँ, देखो मेरे पास हमेशा $5 रहते हैं, इसलिए लोग मुझे $5 कहते हैं। इस पर लिखा है लव $5। ये तुम्हारी पहचान है? किसी ने मेरे लिए स्प्रे पेंट किया था। इसका नाम है $5 क्योंकि ये $5 में ड्रग्स बेचता है। तो ये तुम्हारी ब्रांडिंग है। हाँ, और पुलिस यहाँ से रोज निकलती है और कुछ नहीं कहती। लाखों लोग ड्रग्स लेते हैं, सबको फेंटेनिल की लत है, चाहे वो ड्रग्स ले या ना ले। जब वो यहाँ से चलते तो सेकेंड हैंड स्मोक ले ही लेते हैं। अभी आप भी फेंटेनिल सांस में ले रहे हो। अभी मैं ले रहा हूँ। देखो वो लोग इसे पी रहे हैं। वो देखो, वो अभी फेंटेनिल पी रही है। तुम कौन से ड्रग्स लेती हो? फैंटेनाइल। और तुम यहाँ सड़क पर सोती हो? हाँ, यही मेरा सामान है। ज्यादातर तो मैं शेल्टर में सोती हूँ, पर कुछ दिन जब अंदर नहीं जा पाते तो बाहर ही रहना पड़ता है। क्या तुम्हारी रोज की जिंदगी ऐसी ही हाँ। है, सुबह से रात तक? हाँ हाँ। इसका मतलब है मैं तुझे खा जाऊंगा। मैं पहले बहुत खतरनाक आदमी था, अब नहीं, अब मैं बदल गया हूँ। तो अब तुम खतरनाक नहीं हो? नहीं, अब मैं बस कभी कभार शॉपलिफ्टिंग करता हूँ। यहाँ क्या हो रहा है? क्या यहाँ लोग हिंसक हो जाते हैं? नहीं, सब बस अकेले रहना चाहते। उसने कहा हमें अकेला छोड़ दो। मैंने सुना अमेरिका और कनाडा में फर्क यह है कि कनाडा में सरकार लोगों को ड्रग्स देती है ताकि मदद मिल सके। क्या ये सही है? हाँ, उससे सेफ सप्लाई कहते हैं। ये सही है या गलत? ये सही है। तो लोगों को देना बेहतर है ताकि ओवरडोज ना हो, या कुछ और है ना? हाँ, इसलिए मैं एनडीपी को वोट देता हूँ। ये रूम किस लिए है? ये दोनों इंजेक्शन साइट्स हैं। क्या हम हाँ, शूट कर दोनों। सकते हैं? तुम्हें उससे पूछना होगा। अच्छा, तुमसे नहीं। वो $5 वाला बंदा कहाँ है? $5 वाला कहाँ गया? आप ये जगह देख रहे हो? आप इस जगह में जा सकते हैं। सरकार इसे सपोर्ट करती है और वहां जाकर खुद को फेंटेनिल या हेरोइन इंजेक्ट कर सकते हैं। जरा सोचो, क्या हम बात कर सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। तुम्हारा नाम क्या है? निकी। तुम भी सेफ इंजेक्शन साइट पर आती हो? हाँ, मैं आती हूँ। ये जगह हार्म रिडक्शन और सेफ यूज के लिए है, सिर्फ इंजेक्शन के लिए नहीं। ये पूरी गली में है या सिर्फ यहाँ? ये जगह सेफ ड्रग यूज के लिए है। तो इस बिल्डिंग के पीछे तुम स्मोक करने वाली चीजें ले सकते हो, जैसे हेरोइन, डाउन, क्रैक, मैथ। अंदर सिर्फ शूटिंग के लिए है, सिर्फ इंजेक्शन के लिए। मतलब ज्यादा सेफ जगह है? हाँ, बिल्कुल सेफ है। बगल वाली जगह सेफ इंजेक्शन साइट है, जहाँ नर्सेज रहती हैं। नर्सेज अंदर होती हैं? यहाँ नहीं, अगली बिल्डिंग में, वो जो हरी बिल्डिंग है। अगर किसी को कुछ हो जाए तो वो सीधा वहीं ले जाते हैं? हाँ, वहाँ के लोग सब ट्रेन किए हुए हैं। मैं शहर के दूसरे हिस्से के लिए काम करती हूँ। ये सब डाउनटाउन ईस्ट साइड कोलैबोरेटिव का हिस्सा है। वही इसके कॉन्ट्रैक्टर्स हैं। ये जगह फेडरल गवर्नमेंट ने फंड की है, लेकिन डाउनटाउन ईस्ट साइड कोलैबोरेटिव से चलाता है। और ये सेफ ड्रग यूज के लिए है। इंजेक्शन, बबल पाइप्स, स्ट्रेट ट्यूब्स, ड्रग्स लेने के लिए जो कुछ भी चाहिए यहाँ मिल जाता सब है। सरकार देती है? हाँ, सरकार सब फंड करती है। तो ये अच्छी बात है। देखो, ये डिबेट का मुद्दा है। कुछ लोग जो ड्रग यूज के खिलाफ हैं, वो कहते हैं ये गलत है और इससे और लोग ड्रग्स लेते हैं। पर मुझे लगता है कि ये पॉजिटिव चीज है, क्योंकि लोग अब इंजेक्शन या पाइप शेयर नहीं कर रहे। क्योंकि अमेरिका में ये सब नहीं है। नहीं है। वहाँ तो बस बोलते हैं ड्रग्स छोड़ो और फिर हाँ, वहाँ बस नो टू ड्रग्स कहते हैं। मेरा मतलब है डाउनटाउन ईस्ट साइड ये इलाका सबसे बड़े खुले ड्रग मार्केट्स में से एक के रूप में पूरी दुनिया में जाना जाता है। दुनिया में? हाँ, दुनिया में। कनाडा में कुछ शहरों ने एक प्रोग्राम लागू किया है जिसे सेफ सप्लाई कहा जाता है। इस प्रोग्राम के जरिए जो लोग नशे की लत से जूझ रहे हैं, उन्हें नियंत्रित मात्रा में ओपियोइड्स दी जाती है, वो भी मेडिकल निगरानी में। इस प्रोग्राम का मकसद नशे को बढ़ावा देना नहीं है, बल्कि जिंदगियां बचाना है। सोच यही है कि एक एडिक्ट बस ऐसे ही ड्रग्स छोड़ नहीं सकता, वो तो किसी भी हाल में लेगा ही। क्या आप इस प्रोग्राम से सहमत हैं? कई बार ये सेफ सप्लाई वाली गोलियां घुमाई जाती थी और देश विदेश में बेची जाती थी। इससे नुकसान हो रहा था। अभी जो आदमी चला गया, शायद उसने फेंटेनिल या हेरोइन ली हो। वो लोग समस्या सुलझा नहीं पा रहे। इन ड्रग्स में पूरी की पूरी कम्युनिटी तबाह करने की ताकत है। लेकिन अमेरिका में हालात अलग हैं। वहाँ ये पॉलिसी लीगल नहीं है, सिर्फ हार्म रिडक्शन वाले प्रोग्राम्स की ही इजाजत है, जैसे साफ सुई देना या कुछ खास दवाइयाँ। अब ड्रग डीलर थे, पहले हुआ करता था। अब क्या करते हैं?
पहले मैं इस इलाके को बर्बाद करता था, अब मैं पॉजिटिव का हिस्सा हूँ, थोड़ा प्रॉब्लम का सोल्यूशन बन गया हूँ। आपकी सेवा का धन्यवाद। हाँ कोई बात नहीं। तो आपने ये सब शुरू किया और अब बंद कर दिया? हाँ मैं भी यहीं रहता था, ड्रग्स करता था, मैं खुद फैंटेनल पर था। मतलब अभी कुछ टाइम पहले तक? हाँ मैं वहीं ऊपर रहता था। आपने ड्रग्स कैसे छोड़े? शायद लोग आपसे कुछ सीख सकें। मैंने सालों तक लड़ाई की, कभी साफ रहा, फिर कुछ टाइम अच्छा चला, फिर वापस फिसल जाता था। फिर एक दिन ऐसा आया कि मैं सबसे थक गया। आपने खुद फैसला लिया? हाँ हम तुम्हें सलाम करते हैं। शुक्रिया। सलाम सलाम। यहाँ के बिजनेसेस पर इसका क्या असर हुआ? कई दुकानों को ड्रग संकट की वजह से बंद करना पड़ा या कहीं और जाना पड़ा। साथ ही कुछ लोग नशे से जुड़ी चीजें बेचकर मुनाफा भी कमा रहे हैं। देखो ये दुकानें बंद पड़ी हैं। अक्सर ये लोग दुकानों में घुस जाते हैं, इसलिए यहाँ सख्त सिक्योरिटी और कैमरे लगे होते हैं। जैसे ही दरवाजा खुलता है ये लोग अंदर घुस जाते हैं। दुकानदार के लिए दुकान खोलना भी मुश्किल हो जाता है। सबसे खतरनाक ड्रग कौन सी है? फैंटेनिल 100%। कैसे आदमी ज़ॉम्बी जैसा दिखने लगता है? कई लोग वैसे हो जाते हैं क्योंकि वो अजीब पोजीशन में बेहोश हो जाते हैं, जैसे दरवाजों के पास या फुटपाथ पर पड़े रहते हैं, तो उसी हालत में बेहोश रहते हैं। और फिर धीरे धीरे इन लोगों में से कई के हाथ पैर नहीं होते क्योंकि छोटे छोटे जख्म और इन्फेक्शन हो जाते हैं। हल्की सी खरोंच से भी बहुत बैक्टीरिया और बीमारियां लग जाती है और फिर उन्हें काटना पड़ता है। आप कह रहे हो कि यहाँ चोरी भी होती है? क्यों, उन्हें जरूरत होती है? हर कोई एक दूसरे के बैग चुरा रहा है, सब कुछ चुरा लेते हैं। बुरा हाल है, कुछ भी छोड़ नहीं सकते। अगर मैंने ये चीज यहाँ रखी और जरा सा मुड़ा, फिर से देखा तो गायब, चाहे वो आधी बोतल पानी क्यों ना हो। तो क्या आपको लगता है कि इसका कोई हल है या बस सब ऐसे ही चलता रहेगा? हल? कोई हल नहीं है। सच में? हाँ। मैं 3 साल तक बेघर रहा हूँ। और अब तुम्हारे पास घर है? नहीं, बस एक छोटा सा बॉक्स जैसा कमरा है। बॉक्स रूम? हाँ, उसमें एक खिड़की है। तो फिर भी कोई घर नहीं है? नहीं, ऐसा लगता है जैसे मैं जेल में हूँ। वैंकूवर के ज्यादातर लोग इस गली से दूर रहते हैं, और सिर्फ इस गली से नहीं बल्कि आसपास के एरिया से भी। बस कुछ ब्लॉक्स दूर किराया थोड़ा सस्ता हो सकता है, लेकिन ऐसे हालात में किराए में बचत भी कोई मायने नहीं रखती। ये फैंटेनिल है, तुम्हारे लिए नॉर्मल है? इसका कोई असर नहीं होता? कैसा लगता है? मेरे पीठ के दर्द में राहत देता है। तो तुम चाहते हो कि पुलिस तुम्हें अकेला छोड़ दे? हाँ, शायद अच्छा होगा अगर पुलिस हमें शांति से जीने दे और छोड़ दे। हाँ, क्योंकि तुम आजादी की जमीन में हो। सही कह रहे हो। मतलब ये जगह तो फ्री होनी चाहिए, ये तो पब्लिक एरिया है ना। Fucking care, dude. Take that shit off. We're getting paid. It's on us. Fucking paying you right the fuck out. Hey, it's on us. इस गली में 10,000 से ज्यादा लोग रहते हैं। क्या तुम एक टैटू आर्टिस्ट हो? हाँ। तो तुम ड्रग्स या फैंटेनिल लेते हो? लोग कहते हैं ये जानलेवा है। जितना ज्यादा इस्तेमाल करो, ड्राइविंग भी तो जान लेती है। बॉडी को ड्राइविंग भी तो जान लेती है। ड्रंक ड्राइविंग से ज्यादा लोग मरते हैं, फैंटेनिल से नहीं। हम 3 ब्लॉक चल चुके हैं, लेकिन गली खत्म ही नहीं हुई। तुम हमारे साथ आ रहे हो? गुड लक भाई। फैंटेनिल और ज़ाइलोज़ीन बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो चीन में बनते हैं और मेक्सिको भेजे जाते हैं, जहां कार्टेल उन्हें छुपे हुए लैब में कच्चे फैंटेनिल में बदलते हैं। लेकिन सरकार भी इस गली के नशेड़ियों को ड्रग्स देती है। कैसे? कनाडा में कुछ अंडरग्राउंड लैब फैंटेनिल बना रही हैं या उसे मिलाकर बेचती है। साथ ही कुछ नशेड़ियों को सेफ सप्लाई प्रोग्राम्स के जरिए कानूनन फैंटेनिल दिया जाता है। लोग अपने काम पे जा रहे हैं, क्या वो अभी फैंटेनिल ले रही है? हाँ, वो ले रही है। मैं इसे करीब 8 साल से इस्तेमाल कर रहा हूँ। 8 साल फैंटेनिल? हाँ। ओवरडोज का डर नहीं लगता? मेरा 4 बार ओवरडोज हुआ है। और आप बच गए? हाँ।
इस नशे की तेज बदबू से मेरी नाक जल रही है। ऐसे कभी ट्राई मत करना, क्योंकि फिर छूटना नामुमकिन है। सिर्फ एक बार लिया और आप एडिक्ट हो जाते हो। एक बार? हाँ। वो कह रहा है कि एक ही डोज से लत लग जाती है। तो आपको सतर्क रहना चाहिए। आपको समझना होगा कि ये ड्रग्स आपके शरीर के साथ क्या कर सकते हैं। भले ये एक एजुकेशनल वीडियो है, लेकिन YouTube कई देशों में इस तरह की कंटेंट को प्रतिबंधित करता है और मोनेटाइजेशन भी सीमित कर देता है। लेकिन एपिडेमिक साउंड हमारा साथ दे रहा है। उनके पास दुनिया की सबसे बड़ी और बेहतरीन म्यूजिक और साउंड लाइब्रेरी है, जिसमें 50,000 से ज्यादा गाने और 2 लाख साउंड इफेक्ट्स हैं। जिसका मतलब है आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर बिना किसी दिक्कत के वीडियो अपलोड कर सकते हैं। अब इन्होंने एक नया फीचर लॉन्च किया है, एपिडेमिक वॉइसेस, जहां प्रोफेशनल वॉइस क्लिप्स तैयार मिलती है। आपको खुद वॉइस ओवर करने की जरूरत नहीं, सब कुछ पहले से रिकॉर्डेड और इस्तेमाल को तैयार। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि वही हमें सपोर्ट कर रहे हैं।